नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोहित गुलाटी इस समय मौजूद हूं कैथल के लघु सचिवालय में। आप देख सकते हो जो मेरे पीछे हैं ये हैं जीवन रक्षक दल के जो तमाम सदस्य हैं इस समय कैथल के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे हैं। धरना किस लिए दिया जा रहा है? धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो सड़कों पर जो बेसहारा जो गाय हैं, जो नंदी हैं, उनकी जो समस्या है उसका आज तक निवारण नहीं हो पाया है। पिछले साल 2 दिनों का इन्होंने धरना दिया था, तब जो नगर परिषद प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था जी सड़कों पर जो बेसहारा जो पशु हैं उनको वहां से हटाया जाएगा जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अभी 3 दिन पहले रविवार को भी अम्बाला रोड पर एक बिल्डिंग पे जो नंदी है, 4 नंदी वो चढ़ गए थे, जिसमें एक नंदी की मौत होगी। हालांकि जीवन रक्षक दल के सदस्यों द्वारा 3 नंदियों को वहाँ से ऊपर से नीचे उतार लिया गया था। लेकिन जो अब सवाल वही है जो कैथल में जो लगातार जो रात को जो सड़कों पर बेसहारा पशु लगातार विचरते हैं, सड़कों पर ही अपनी शरण स्थली बना रखा है। हालांकि उन जो बेसहारा जो पशुओं का जो समाधान है प्रशासन कब कर पाएगा? तो इस समय आप देख सकते हो जीवन रक्षक दल के समय सदस्य इस समय मौजूद हैं। बैनर भी लगाया गया है भी इस बार आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। आश्वासन इनको पिछले साल भी मिल चुका है। 2 दिनों का धरने पर बैठे थे, प्रशासन की तरफ से आए थे, आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं समाधान की मांग कर रहे हैं। तो जीवन रक्षक दल के जो प्रधान हैं राजू डोहर, सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। कब तक आश्वासन ही लेकर जाएंगे या समाधान लेकर जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे राजू जी? देखिए सर, हम पिछले साल भी बैठे 2 दिन का हमारा धरना था, 26 और 27 जुलाई का 21 का, और अब 1 साल हो चुके हैं, आज जुलाई है। तो जब से लेकर आज तक शायद इसका कोई समाधान नहीं हुआ। नगर परिषद ने गाय और बैल को पकड़ा तो है, लेकिन बहुत कम संख्या में। कैथल में 31 वार्ड हैं और 31 वार्ड में 700 से 800 गायें और बैल घूम रहे हैं, जिसमें उन्होंने तकरीबन 100 से 150 गायें को ही वहाँ पर पहुँचाया है। बाकी अन्यथा सभी सड़कों पर घूम रही हैं और हर रोज़ कोई पेड़ पे उस पर छत पे चढ़ जाता है, कोई बिजली के करंट से गाय मर जाती है, कभी लोगों को चोट लगती है, कभी उनके वाहनों को तोड़ फोड़ होती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए आज सामाजिक शहर के सभी सामाजिक लोग, संस्थाएं और सभी एमसी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो हमारी सबकी एक ही मांग है कि इनको जितना जल्दी हो सके इनको सड़कों से हटाएं और गौशाला में इनको पहुँचाएं। नगर परिषद की जो सरकार है वो बन चुकी है, सुरभि गर्ग इस समय चेयरपर्सन है। सुरभि गर्ग को भी लाए यहाँ? हाँ बिल्कुल, उनसे संपर्क हुआ था, वो 4 बजे आएंगे, हमारे पास आएंगे 4 बजे, और उनको भी एक ज्ञापन देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के नाम है, प्रधानमंत्री जी के नाम है। बस सभी हमारा एक ही मकसद है और शांतिपूर्वक ये धरना है कि इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सड़कों से हटाए, ताकि लोग भी इनसे बचें और ये भी अपनी चोट से और मरने से बचें। मैं आपको बता दूं आज भी एक बेसहारा जो गाय है उसने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन आवारा कुत्ते ना नोच पाएँ, उसके लिए जीवन रक्षक दल के जो सदस्य हैं राजू डोहर को खुद मैंने स्वयं फ़ोन किया, क्योंकि इस समय जो सड़कों पर जो बेसहारा जो पशु हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं का बेशक कारण बन रहे हों, लेकिन प्रशासन उनकी भी सूध नहीं ले रहा। तो यही बात नज़र आ रही है। तो आज किस तरह धरना ख़त्म करेंगे? कब से कब तक धरना दिया जा रहा है? आज हमारा सुबह 10 बजे ये धरना शुरू होता है, शाम के 4 बजे तक है। 4 बजे हम चेयरमैन सुरभि जी को ज्ञापन देने के बाद डीसी मैडम को देंगे, उसके बाद हमारा धरना समाप्त है। और सिर्फ यही मांग है हमारी सभी से कि इनको जितना जल्दी हो सके, हमारी समस्या ही नहीं, ये सामाजिक लोगों की समस्या नहीं, सामाजिक संस्थाओं की समस्या नहीं, पूरे राज्य की समस्या है, पूरे कैथल जिले की ही नहीं पूरे हरियाणा की समस्या है, पूरे भारत की समस्या है कि इनको हटाकर इनको जहाँ इनका स्थान है वहाँ पर इनको पहुँचाएं। आपका क्या नाम है जी? राकेश कौशिक। तो कौशिक जी धरने पर बैठे हैं, धरना किस लिए दिया जा रहा है? धरना तो जो बेसहारा गाँव में सड़कों पर घूमती हैं, सांड घूमते हैं, आप देखते हो सड़कों पर जैसे सांड लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी तो अपील है प्रशासन से, लास्ट टाइम पिछले साल भी 2 दिन का सांकेतिक धरना दिया था और हमें संतोषजनक जवाब भी मिला था कि इनका कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, इनको रखवाएंगे कहीं गौशाला में, लेकिन सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। तो हमारी अपील है जो भी गाँव में घूमती है, सांड घूमते हैं, उनको गौशालाओं में पहुँचाएँ ताकि इन एक्सीडेंट से बचा जा सके और अपना बचाव रहे। तो आपको बता दूं जो जीवन रक्षक दल के जो सदस्य हैं जो इन्होंने आज धरना दिया है, शहर के 31 जो पार्षद हैं चेयरपर्सन के अलावा जो 30 पार्षद अन्य हैं उनको भी फ़ोन करके बुलाया गया था, यहाँ धरने के लिए निमंत्रण दिया गया था। बिल्कुल, सभी के पास फ़ोन किया और सभी ने हाँ कही कि हम सभी आएंगे।
शायद आज उनकी छोटी मोटी कोई मीटिंग भी है, उसके बाद सभी पहुंचेंगे और उन्होंने कहा कि हम सभी आएंगे और इस समस्या सभी के आप लोगों के लिए, हम इस समस्या में आप लोगों के साथ हैं और इसको जितना जल्दी हो सके हम चेयरमैन से बात करेंगे। और देखो अब ये नई सरकार बनी है, 31 MC लोगों ने बनाया है, उनका भी फर्ज बनता है कि इनको गाय को हटाकर और लोगों की जो समस्या है उनको दूर करें। तो इस समय जो जीवन रक्षक दल का जो धरना इस समय चल रहा है, धरने पर जो इन्होंने टैगलाइन दे रखी है, आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। तो बार बार इस समय शहर के मोजिज़ लोग भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो शिव शंकर पावा जी हैं, इस समय धरने पर बैठे हैं, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। पावा साहब, आप धरने पर बैठे हैं, शहर की सबसे पुरानी समस्या है, नंदी हैं, गाय हैं, सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य से ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन से बातचीत भी काफ़ी समय से हमारी चल रही है और प्रशासन, मैं समझता हूँ कि अपने लेवल पे कुछ कोशिश भी कर रहा है, लेकिन निरंतर प्रयासों की ज़रूरत है और ये निरंतर प्रयास जब तक एक अभियान का रूप नहीं लेंगे तब तक इस समस्या से निजात नहीं पाई जा सकती। इसमें मैं समझता हूँ कि केवल प्रशासन का ही नहीं, नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का और अन्य लोगों का जो ये गौशाला वगैरह चला रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं, उनका भी एक ये कर्तव्य बनता है कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। हम देख रहे हैं प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसे कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान देखने को मिलता है। ये बड़ा दुखदाई भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं नगर की सामाजिक संस्थाओं से, गौशाला के संचालकों से, प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें इसके ऊपर समाधान इसका अवश्य करना चाहिए। आश्वासन तो अब तक मिलते ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जीवन रक्षक दल के नेतृत्व में ये जो अभियान एक शुरू हुआ है, जिसका आज एक सांकेतिक धरना है, और अगर इसका जल्दी कोई समाधान नहीं निकलता तो निस्संदेह हमें और आगे इस पर विचार करना होगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हो इस समस्या का जो समाधान है, क्योंकि शहर की महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान की सभी मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अरोड़ा जी? मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से भी और आम नागरिकों के जो हमारे शहर के हैं वो भी इस हमारे साथ बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें, ताकि प्रशासन पर कुछ दबाव बनाया जा सके और इस समस्या का समाधान हो। इससे हमारे जान माल के साथ हमारा जो गौवंश, जिसे हम गाय माता कहते हैं, वो सड़कों पर मर रही है, जिसके लिए हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी लोग आगे आएँ। तो आप देख सकते हो माता गेट पर विद्यालय भी चला रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो नंदी सबसे ज़्यादा है, बच्चों के लिए जान का भी खतरा बना है। बिल्कुल, कई बार तो बच्चों को चोट भी लग। आज ही हमारे स्कूल की अध्यापिका है आरती, और उसे नंदी ने एक्टिवा पे टक्कर मारी और आज वो छुट्टी लेकर घर गई है। आज सुबह की बात है, 8 बजे की है। तो आप देख सकते हो सड़कों पर घूम रहे बेसहारा नंदी भी कहीं ना कहीं खुद तो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, साथ में जान माल के जो व्यक्ति के जो जान माल का नुकसान भी बना रहता है। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? डॉक्टर मनोज शर्मा, सदमार्ग इंटरनेशनल ट्रस्ट से जीवन रक्षा दल के साथ इस कार्यक्रम जो अपना सांकेतिक धरना है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं और पिछले 25-30 वर्षों से भारतीय जो अपना गोवंश है उसके संरक्षण पोषण विस्तार के लिए ही पूरा जीवन लगाया है। ये समस्या जो है, इसका समाधान तो हमारी जो गोचरान भूमियाँ हैं वही गाय को दे दी जाए, उन पे गो अरण्य जो है वो स्थापित किए जाएं। उसके अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है। गौशालाएँ तो 97 में मैं कैथल आया था, उसके बाद दुनिया भर की बनी है, और आगे बढ़ती रहेंगी। गौशाला उसका इतना बड़ा समाधान नहीं है। गोचरान भूमियाँ जो हमारी हैं, सभी गाँवों में लगभग गोचरान भूमियाँ हैं। अपने पास पापसर का एक वन भी है कैथल ज़िले के अंदर जो लगता है, वहाँ उनको भेजने की व्यवस्था की जाए, कोई स्थायी समाधान इसका निकाला जाए। और इसमें खाली गायें नहीं है, जैसे आपने कहा नंदी भी हैं, अब इसके अंदर जर्सी जो गायें हैं, जर्सी जो सांड है, वो भी संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि उसका भी समाधान नहीं है। इसी प्रकार से घोड़े भी आपने देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अन्य पशु भी जो हैं, जो निराश्रित हैं, जिनका आश्रय
हमने छीन लिया है, जिनका पालन घट गया है, वो सभी समस्याएं कहाँ जाएंगे? वो सड़कों पे ही आएंगे। तो ये समाधान करना पड़ेगा, स्थायी समाधान करना। तो सही बात है, यानी कि कहीं ना कहीं स्थायी समाधान के लिए ही आज ये लोग बैठे हैं। सही बात है। बिल्कुल सही बात है जी, कोई समस्या कोई छोटी नहीं है जी। आज ये कोई गली मोहल्ले की समस्या नहीं, जो ये समस्या है इस वक्त पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। देखो पिछले साल भी लगभग 1 साल हुआ है, पहले भी जीवन रक्षक दल ने धरना दिया। आज भी जीवन रक्षक दल के नेतृत्व में सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं। पिछले दिनों की बात करें तो कितने ही लोग इस गौवंश के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। खाली आम लोगों की नहीं है, और कितने गौवंश ही करंट के कारण और किसी कारण एक्सीडेंट के कारण कितने जान गंवा चुके हैं। तो इसके लिए देखो ये कोई छोटी बात नहीं है, समाधान होना चाहिए। समाधान तो जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जितने भी जीवन रक्षक दल के तमाम सदस्य शहर के मौजूद लोग इस समय यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ मांग एक ही है, जो शहर में घूम रहे सड़कों पर, जो कैथल की सड़कों पर इस समय जो घूम रहे हैं बेसहारा नंदी या गाय, या आपको बता दें गाय और गऊ, गाय के अलावा या नंदी के अलावा घोड़े खच्चर भी कैथल की सड़कों पर सरेआम देखे जा रहे हैं, जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो आज समाधान के लिए जीवन रक्षक दल ने आज 1 दिन का धरना दिया है। फिलहाल प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन कब इनका समाधान करेगा या तो समय ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहें हरियाणा तेज।